Hello everyone, welcome to Indcom, an e-commerce solution, a web application to answer all your e-commerce queries. आज जो हम ये छोटा सा वीडियो देखेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको SKU मैपिंग करनी है Indcom के अंदर. सो बेसिकली SKU मैपिंग के Indcom के अंदर 4 स्टेप्स हैं विच इज जो कि पहला स्टेप उसमें है प्रोडक्ट क्रिएशन. Indcom के अंदर प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं. जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए हैं वो सेकंड स्टेप में आपको एसक्यू के साथ मैप करने हैं जो आपके एसक्यूज मार्केट प्लेस पे लिस्टेड है. थर्ड स्टेप है इसमें कि आपका जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट किया उसकी कॉस्टिंग और उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. चौथा स्टेप उसका एचएसएन और जीएसटी रेट. सो बेसिकली ये 4 स्टेप्स के अंदर आपकी एसक्यू मैपिंग कंप्लीट हो जाती है. तो वो किस तरह से होगी वो मैं आपको एक बार आज बता देता हूँ. हम एक डेमो लॉगिन खोलते हैं. आप जैसे ही लॉगिन ओपन करते हैं फाइल अपलोड स्क्रीन जो डिफॉल्ट स्क्रीन है वो उस पर आते हैं. उसके बाद हम जाएंगे इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे. इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन के पास आप जाके देखेंगे तो अपलोड बल्क प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको. अपलोड बल्क प्रोसेसिंग पे जाइए. यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, सेलेक्ट अपलोड और डाउनलोड सैंपल रिपोर्ट्स का. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डाउनलोड प्रोडक्ट टेम्पलेट. प्रोडक्ट टेम्पलेट मैंने डाउनलोड कर लिए. अभी हम इसको ओपन नहीं करते हैं, उससे पहले हम एक और डाउनलोड एसक्यू मैपिंग टेम्पलेट भी डाउनलोड कर लेते हैं और उसे ओपन करके देखते हैं. तो जैसे ही मैं इस ओपन करूंगा यहाँ पर आपको वो एसक्यूज मिल जाएंगे जो आपने डेटा अपलोड किए थे उस फाइल के अंदर. वो एसक्यूज थे तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से डेटा अपलोड होता है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पर मेरे सामने एसक्यूज हैं. सबसे पहले आपको जो काम करना है इसके अंदर आगे जो इज इक्वल टू और कॉलन का साइन है वो रिप्लेस करना है. अब एसक्यू में अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसक्यू कोड के सामने प्रोडक्ट नेम पूछा जा रहा है. अब इसमें 2 ऑप्शन है कि या तो आप अपने एसक्यू को ही प्रोडक्ट बना लीजिए. जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे बनाएंगे वही प्रोडक्ट आपके इन्वेंट्री मास्टर्स टैली में बने हुए होने चाहिए या फिर वो बन जाएंगे, एनकॉम के थ्रू बन जाएंगे. उसके अलावा जैसे हो एक और चीज़ ये अभी देखी जाती है कि कई बार क्या होता है कि आपके मल्टीपल मार्केट प्लेसेस हैं तो सेम प्रोडक्ट मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे अलग अलग नाम से है. सपोज कीजिए कि एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1. अब प्रोडक्ट 1 का ये एसकेयू हमने यहाँ पर प्रोडक्ट 1 का एक एसकेयू है और हो सकता है यही प्रोडक्ट का एसकेयू ये दूसरे मार्केट प्लेस पे हो. तो आपको करना क्या है, दोनों के सामने सेम प्रोडक्ट का नाम रखना है ताकि आपका जो इन्वेंट्री मास्टर है वो एक कंसोलिडेट हो सके, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आपको एक इकट्ठी मिल सके दोनों एसक्यूज की. अभी के लिए फिलहाल हम एक काम करते हैं कि अभी जो हमारे एसक्यू ही हैं उसी को हम प्रोडक्ट बना लेते हैं फॉर द डेमो पर्पस. हमने इसको सेव किया और एसक्यू मैपिंग की फाइल अपलोड करने से पहले हमें जो प्रोडक्ट सैंपल हमने अभी डाउनलोड किया था उसे ओपन करके पहले प्रोडक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे. तो मैं यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ रो और इसे सेव कर लेते हैं. फिर हम चलते हैं सेलेक्ट अपलोड पे, अपलोड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सैंपल 1. ये देखिए प्रोडक्ट क्रिएशन हो रहा है. 218 प्रोडक्ट जो हमने अभी बना रहे हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे. ये प्रोडक्ट क्रिएशन हो गया है यहाँ पर. अब हम एक बार वापस से जो फाइल हमने खोली थी उसे एक बार सेव कर लेते हैं. अपलोड प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, अब हम अपलोड एसक्यू मैपिंग सेलेक्ट करेंगे. तो जो प्रोडक्ट अभी हमने क्रिएट किए हैं उसका एसक्यू के साथ मैपिंग हो जाएगा. ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया एसक्यू मैपिंग का भी.
जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 2 स्टेप्स और बचेंगे। आपके 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपका कॉस्ट स्टेप्स बचे हैं कॉस्ट मैपिंग का और जीएसटी मैपिंग का। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह से होंगे। जस्ट अब यहाँ पे डाउनलोड सैंपल रिपोर्ट्स पे जाइए, डाउनलोड कॉस्ट प्राइस टेम्पलेट मिलेगा आपको, थर्ड ऑप्शन डाउनलोड कॉस्ट प्राइस टेम्पलेट पे सेलेक्ट कीजिए। फाइल आ गई आपके पास, सेव कर लीजिए। ओपन करते हैं फाइल को। जो आपने अभी प्रोडक्ट क्रिएट किए थे आपके पास वो सारे ऑप्शन आ गए कि ये आपने प्रोडक्ट जो क्रिएट किए थे इसकी आप कॉस्टिंग क्या डालना चाहते हैं। तो आपको जो सिंपल करना है, एक सबसे पहले इफेक्टिव फ्रॉम, यानी कि कब से जो कॉस्टिंग आप डाल रहे हो कब से इफेक्टिव होगी डेमो पर्पस के लिए, और या फिर आप नॉर्मली इसको अपन रूटीन में भी रख सकते हैं कि फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर उसको ही हम डाल दें, ताकि जो भी पुराने ऑर्डर्स हैं उसमें भी ये अप्लाई हो सके। कभी इन केस आपको चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इफेक्टिव एंड लेट्स से कि मुझे ये 30 अप्रैल तक चेंज करनी है, तो 30 अप्रैल को वापस इसकी मैपिंग करके इसी ऑर्डर प्रोडक्ट की वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको इस चीज़ में अगर हेल्प चाहिए हो तो आपको हमारे एसोसिएट्स गाइड भी कर देंगे। लेट्स से मैं इसकी 500 रुपीज़ कॉस्ट रखता हूँ। अभी इफेक्टिव एंड ब्लैंक छोड़ना है आपको। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है यहाँ पे, यानी कि लेट्स से 500 रुपीज़ की कॉस्ट है, मैं इसके ऊपर 20% प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ या 15% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। सो बेसिकली मैंने अभी एक सिंपल ये भी कर सकते हैं हम चाहें तो भी, एक ही प्रोडक्ट की डेमो पर्पज़ के लिए कॉस्टिंग मैपिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए अपलोड कॉस्ट प्राइस मैपिंग, चूज करते हैं कॉस्ट प्राइस सैंपल, अपलोड कर लेते हैं। 1 एंट्रीज अपलोड अपडेटेड। अब हम आते हैं फोर्थ एंड लास्ट स्टेप पे, वैट एंड सीएसटी अब रहा नहीं, तो अब हम आ जाते हैं जीएसटी टेम्पलेट, लास्ट ऑप्शन। जैसे ही जीएसटी टेम्पलेट की मैंने फाइल सेव कर लेता हूँ, वो सारे जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए थे वो आपको यहाँ पर भी विजिबल हो जाएंगे। तो जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए हम अभी बाकी के हटा के एक प्रोडक्ट का जीएसटी मैपिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मुझसे पूछा गया है एचएसएन, जो भी आपका एचएसएन है, लेट्स से 6214। कैटेगरी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है ये फील्ड। जीएसटी रेट इन परसेंटेज, यानी कि लेट्स से 5% है या 12% है या 18 या 28। आपको परसेंटेज का साइन नहीं लगाना, सिर्फ वो परसेंटेज यहाँ पर नोट करनी है। सेम इसमें भी आप वो रख सकते हैं फीचर जो आप करना चाहते हैं। ओके, इफेक्टिव टिल ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद एक कंडीशन का यहाँ पर आपको कॉलम मिलेगा। ये उनके लिए है, ये उन वेंडर्स के लिए है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये कंडीशन रहती है कि 1000 रुपीज़ से अगर कम है इनवॉइस वैल्यू, सॉरी सेल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, तो उनका जो आइटम के ऊपर टैक्स रहेगा रेट वो 5% है, और अगर इससे ऊपर है तो 12% है। सो बेसिकली अगर ऐसा केस में आपका भी कंडीशन फॉल करता है तो आपको जीएसटी रेट 0 रखनी है यहाँ पर, और कंडीशन के अंदर आइटम रेट, आइटम स्पेस रेट कैपिटल में नोट करके डाल दीजिए। तो आपको बेसिकली रेट डालने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्डर आपके 1000 से ऊपर के होंगे उसके ऊपर 12% रेट लग जाएगी, जो 1000 से नीचे के होंगे उसके ऊपर 5% रेट लग जाएगी। तो लेट्स से अभी के लिए हम एक बार इसको 12% का आइटम रख लेते हैं और आइटम रेट ब्लैंक छोड़ देते हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अभी हम एक नॉर्मल सिनेरियो में काम कर रहे हैं, हम कंडीशन वाले सिनेरियो पे काम नहीं कर रहे। तो एक जस्ट डेमो पर्पस के लिए अपलोड जीएसटी रिपोर्ट, और यहाँ पे मैंने जीएसटी सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। हो गया ये। तो आपका यहाँ पर एंट्री 1 एंट्री अपडेट हो गया। तो आपका यहाँ पे तीनों चारों चीज़ें जो थी अपनी, प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट विद एसक्यू मैपिंग, कॉस्ट प्राइस मैपिंग और जीएसटी मैपिंग,
ये चारों ऑप्शन जो अपने स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो बहुत ही इजी है, काफ़ी फिजिबल है, और इसमें भी कहीं अगर आपको परेशानी आती है तो आप हमारे एसोसिएट्स के साथ उनके साथ मिलके ये चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, या हमारे एसोसिएट से बात कर सकते हैं, या उन्हें मेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो मेड फॉर आवर कस्टमर्स जो कि आइनकॉम यूज़ कर रहे हैं। तो इन केस और भी हम ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और भी अगर आपके कुछ क्वेरीज या सजेशंस हो तो कमेंट में आप लिख के दीजिए यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।